नाम है आपका? हरद्वारी लाल मिश्रा। जी हाँ। क्या हालात मालूम है? हालात मुझे सबके मालूम, क्या योगी के हैं, क्या मोदी के हैं, अकड़ में योगी के हैं। पार्टी में इतनी बड़ी कलह पैदा है कि योगी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे पार्टी वाले स्वयं। जनता तो अलग बात है, और सबसे ज़्यादा मुझसे चिढ़े हुए योगी। किससे चिढ़े हुए? मुझसे। आपसे? हाँ। क्यों? हम सच कह देते हैं, हम तो ढोंगी कहते ही हैं बाबा को, और खुलकर कहते भाजपा के फाटक पर। आपकी कमाई ना बाप की कमाई, कितनी तपस्या कर डाले। वहाँ मानती भी तुम्हें चाहिए, यहाँ सत्ता भी तुम्हें चाहिए। है क्या? जोश में होश खोए हुई हो। कितने बड़े हिंदूवादी, मुझसे सामना करके देख लो, 5 मिनट में पता चल जाएगा कितने हिंदूवादी कितने पानी में हो। सच कहता हूँ मैं, घबराता नहीं योगी से। रोज़ ढोंगी कहता हूँ, और रोज़ यातायात में भेजते तो कहते हैं औकात। सच कहते हैं? आप ये सच कह रहे हैं? हाँ, डरते नहीं है? औकात हो तो भेज देते यातायात में। तुम कानून के ऊपर थोड़े हो। तुम्हारी जितनी उम्र हुई उतने दिन में खेल खेलते हुई, और तुमसे और मोदी से भी बहुत ज़्यादा सयाना हूँ। देश हित में बोलता हूँ, पार्टी का चापलूसी नहीं करता हूँ। किसी पार्टी से नहीं है? पार्टी अटल जी की थी, तुम्हारी पार्टी बीजेपी से हैं? बीजेपी के हम किसी भी पार्टी के नहीं, हम देश हित पर बोलते हैं। जो भी पार्टी आए सबके लिए सच्चाई बात है। अखिलेश को भी झाड़ फटकार भी डांट देते हैं कि पिताजी की बनाई सत्ता पर अभी मुख्यमंत्री बने हो, अभी अपनी बनाई सत्ता पर मुख्यमंत्री नहीं बने हो। दम है तो आगे बढ़ के दिखाओ। तो लोग कहते हैं पंडित जी साइकिल वाले, हम कहीं चलते तो हम रोज़ साइकिल ही पर, इसमें कोई संदेह नहीं। और साइकिल वाले मेरी पक्ष में भी रहते हैं। बीजेपी वाले इससे बड़े घबराए हुए हैं, तो हमने कहा तुम अपनी सत्ता में रहो, हम विपक्ष में ही रहेंगे। क्यों परेशान हो हमसे? हम विपक्ष में रहेंगे तो पंडित जी तो परेशान क्यों हो? क्यों डर लगता है उनको विपक्ष में जाने ना पाए? रोज नए कौन डरता है आपसे? डर रहे योगी जी। योगी जी आपसे डर रहे हैं? 100 बार डरते हैं रोज। सपने में भी डरते होंगे कि पंडित जी, हाँ, और योगी से कहते हैं योगी जी छोड़ना है तो मुख्यमंत्री पद छोड़ो, नहीं तो भाजपा में तुम रहो, हमको रहने दो विपक्ष में, दम होगी तो छुड़ा लूँगा। योगी जी आपसे डरते हैं? सपने में भी डरते हैं? सपने में भी डरते हैं, दम होगी तो छुड़ा लूँगा। लड़ते रहो, उसी से कुश्ती लड़ता हूँ जो चोटी का पहलवान होता है। मेरी आदत, उससे कुश्ती लड़ो। अगर आगे बढ़ने की तुम्हें क्षमता है, किसी में पीछे चलने की क्षमता हो। योगी जी से कहा आपने कभी? योगी जी का रोज खबर होती है मेरी, फाटक पर कहता हूँ भाजपा की, अंत नहीं कहता हूँ। यहाँ नहीं मीडियम, भाजपा को फाटक पर कहता हूँ। बनी बनाई गाड़ी पर बैठ लिए हो, ड्राइवर बन करके तो समझते हो गाड़ी मेरे बाप की हो गई। अगर इतनी दम है तो मोदी जी हो, राजनाथ हो, योगी जी हो, खुलकर कहता हूँ तो अलग पार्टी बना लो, फिर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनकर दिखा दो। पार्टी तो पंडित जी की है। संघ से? संघ से तो है ही, इसमें कौन सी बात है। और संघ मेरे पक्ष में, योगी के पक्ष में थोड़े जाएगा। बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो राहुल गांधी को लेकर जो धमकी भरी बयानबाजी हो रही है, आतंकवादी कह देना, जीप काट देना, या जो हर्ष दादी का हुआ वही हर्ष होगा, तो इस तरह के बयानों से कितना सहमत हैं? देखो, ये धमकी से डर दिखाने का कोई कार्य करे तो वो डरने की स्थिति में नहीं है। अगर उसको आतंकवादी ही कहते हो तो फिर वो डरने की स्थिति में नहीं, वो इतना मजबूत है। और देश और विदेशों से भी उसकी सहानुभूति है, देश में भी है, विदेशों से भी है। इस तरह के बयान आ क्यों रहे हैं? क्या बीजेपी की रणनीति है इसके पीछे कोई, या बीजेपी के नेता डरे हुए हैं, या राहुल गांधी को डरा रहे हैं? बीजेपी स्वयं डरी हुई है। क्यों? किससे? जनता से। जनता से डरी हुई। राहुल गांधी के लिए इस तरह के बयान का रुख जब देखते रहे कि मोदी जी आए, 14 का चुनाव हुआ तो यह यूपी में 73 सांसद आए। जब 19 का चुनाव हुआ तो 10 घट गए, 63 आए, चलो तब तक उनको शांति। अब की तो 32 रह गए, तो इससे अब अपनी सत्ता को डरे हुए सबसे। राहुल गांधी से नहीं डरे, सत्ता जनता से डरे हुए हैं कि बीजेपी के नेता डरे हुए। हाँ, कि जनता हमको नकार रही है। तो अब आगे क्या हालात होंगे कई प्रांतों में। इस तरह के बयानों से क्या जनता खुश होगी? जनता, अब इनको जनता पर इनकी जो पकड़ है वो छूट रही है, लोकप्रियता घट रही है। देखो, हम नहीं कहते, ये तो इनके चुनाव से ही कुछ अवगत होता है कि घट रही है। और जिनको विरोध में देखो, योगी जी की 17 में कोई नहीं थी जनता, मोदी के बल पर भाजपा चुनाव जीती। अखिलेश को हटाकर, माया से अखिलेश आए थे, अखिलेश को हटाकर 325 पर आई।
लेकिन 5 साल जब योगी जी सत्ता में रहे तो फिर 22 के चुनाव में 50 घट कैसे गए? एक भी बढ़ा होता उतने ही रह जाते। और अखिलेश के 47 थे तो 47 से 125 कैसे हो गए? जिनको तुम गिरा रहे थे, परिवारवादी कह रहे थे, उनके कैसे बढ़ गए? फिर भी सरकार तो बनी, सरकार बनी, लेकिन दिल्ली में भी बनी, यूपी में भी बनी, उसमें नहीं, दम नहीं। और अब 27 के लिए डर भी पैदा। देखो हालात मुझे सबके मालूम। बयानबाजी राहुल गांधी के लिए आ रही है बीजेपी के नेताओं द्वारा, उनके सहयोगी दलों द्वारा, तो कितना सहमत है? देखो मैडम, एक बात, आतंकवादी कह देना, जीप काटना। मेरी बात सुनिए मैडम। राहुल गांधी इस देश का भविष्य है। राहुल गांधी ने जब जब जो बात कही है वो देश के हित में जनता ने देखा है। चाहे वो नोटबंदी का मसला हो, चाहे वो जीएसटी का मसला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मसला हो, इस देश का नौजवान किसान अगर किसी को अपना भविष्य देख रहा है तो राहुल गांधी। इस देश में जितना राहुल गांधी का बीजेपी आईटी सेल विरोध करेगी, राहुल गांधी उतना ताकतवर, निखर और निडर। क्या लग रहा है, बीजेपी के नेता डरे हुए हैं? डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि राहुल गांधी इस देश की मिट्टी का, इस देश के नौजवान का, इस देश के किसान का नब्ज पकड़ने की जानकारी रखता है। उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री के बारे में तो बाद में कहूँगा। राहुल गांधी बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ही खूबसूरत, और इस देश के बाहर भी राहुल गांधी जब जाएंगे तब भी आतंकवादी कहा जा रहा है। देखो, डरे हुए लोग कब कहाँ क्या कह दें मैडम, इनका कोई भरोसा है क्या? प्रधानमंत्री से ज़्यादा डरा हुआ आज तक मैंने किसी भी इस देश के अंदर किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा। प्रधानमंत्री कब से आप डरा हुआ देख रहे हैं? कब से डरा हुआ देख रहे हैं? जब से चुनाव के बाद रिजल्ट आया, जो प्रधानमंत्री इस देश की जनता को गुमराह करते हुए ये कह रहे थे कि हम तो 400 के ऊपर जाएंगे, तो राहुल गांधी ने जब संविधान की किताब को दिखाया कि बहुमत तो 272 के पार है, ये 400 क्यों? ये आपका मौलिक अधिकार जिसको बाबा साहेब ने दिया है, जिसको बाबा साहेब ने इस संविधान को बनाया है, उसको ख़त्म करने के लिए ये इनकी षड्यंत्र है। जनता ने विश्वास किया, 400 से 240 पे ला के ढकेल दिया। अब पार्लियामेंट के अंदर जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव बैठते हैं तो प्रधानमंत्री का मैडम पता है कैसा चेहरा होता? अरे देश के प्रधानमंत्री हो, देश के उस प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी का करो मुकाबला तो पता लगे वह खानदानी लोग हैं इस देश को चलाने के। इस राहुल गांधी ने कभी पैसे में विश्वास ही नहीं किया है। राहुल गांधी तो जूते की दुकान पे चले जाए, इधर राहुल गांधी तो जूते की दुकान पे चले जाए, चाय की दुकान पे चले जाए, और इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा किसी ने पैदल यात्रा और देश की नब्ज को समझने का काम किया है तो उसका नाम है राहुल गांधी।